औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिकती हैं। यहाँ पे लोगों की मजबूरियों से उनको खरीदा जाता है। मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपको अपना लीडर मानता हूं, मैं आपका वोट करना चाहता हूं कि क्या हमारे ऊपर ऐसे ही लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो ब्रीफ केस उठाकर आएंगे, हमारे मुल्क की तर्जुमानी करेंगे और बाद में जब उनको यहां से निकाल दिया जाएगा तो क्या तब आपको याद आ गए वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे? तब आपको नहीं पता था कि शाहिद अनवर जो घर घर में 40 से 50 हजार चाय वाला जो जगह जगह जाकर इस मुल्क वकार जगह आपको चिल्लाता रह गया, आपने उसकी बात नहीं सुनी। अजहर साहब हैं, हुज़ैफा अली हैं, रेहान अल्लाह वाले हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके नाम शायद मुझे अभी अच्छे अच्छे लोग हैं इस मुल्क में, बहुत अच्छी इकॉनमी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपको मस्जिद नबवी में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करना था। क्या हमने इस यूथ को किसी को भी किसी इकबाल का ख्वाब था? क्या ये वो कायदे आजम का पाकिस्तान था जो आपने बनाना था? क्या ये वो नया पाकिस्तान था? मैंने आपको वोट दिया, आप हमारी खातर, हम लोगों की खातर हमारा नाम लेकर आप एक दूसरे के गिरेबान को चूल्हे को जलाने के लिए कितने अखराजात होते हैं और कितने टोटल अखराजात, और मुझे उसको कहां तक तो फैसले तब आते हैं, एक उस शख्स को बरी कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि 2 साल पहले जेल में उसकी मौत हो चुकी होती है। हमारा अदालती निजाम ठीक को 4 साल की गाड़ी गुजरती थी तो वो उसको सलाम करता था, आपने उनसे भी गालियां निकलवा दी। मैं ये दिखाया था तब वो ठीक थे, क्यों एक्सपेक्ट करके आपको दिखाए कि अगर आप नून लीग को बहुत ही प्यार से बात करते, आप उनको आगे लेकर चलते, तो क्या वो आपका साथ ना देते? फिगर्स बताने शुरू कर दूं कि हमारा जीडीपी कहां पे था और अब हमारा कहां पे है, हमारा कर्जा कितना था अब कहां पे है, डॉलर कहां पे था अब कहां पे है, पेट्रोल कहां पे था अब कहां पे है, घी कहां पे था अब कहां पे है। मैं आपको सारा होगा, तुम मुझे जवाब दोगे, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हारी अब पहली बार टक्कर के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, तुमने मुझे दिखाई थी, तुमने मुझे सबूत दिए थे, तुमने मुझे वीडियोस दिखाई थी, आपके साथ खड़े थे होता था तो ये लोग नहीं आते थे। इनको लाने के लिए हमें एजेंसियों से फोन करवाने पड़े। भी 4 साल जो हुकूमत करते रहे हैं आप एजेंसियों के सहारे कर। फौज का सरबराह बुरा नहीं हो सकता इमरान खान साहब, मेरी फौज का सरबराह बुरा नहीं हो सकता इमरान रियाज साहब को एक अच्छी टीम बनानी थी, आप वो बनाने में नाकाम रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मिर्जा है, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। आज से 11 साल पहले एक अखबार के साथ मुंसलिक होकर मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज किया था, लेकिन उस वक्त सहाफ़त एक और तरह की सहाफ़त होती थी जहां पे सिर्फ कलम बोलते थे। आज की सहाफ़त में सिर्फ कलम नहीं बोलता, जुबान भी बोली जाती है। जब बहुत सी जुबानों को देखा, जब बहुत से बदलते हुए हालात को देखा और अपनी जिंदगी के बहुत से मद्दोजज़र को देखा, और जब यह जरूरत महसूस की कि यह जरिया मुआश भी है, यह आपकी वक्त की जरूरत भी है, और अगर आपके अंदर के जज्बात या आपके अपना ओपिनियन या आपकी अपनी राय अगर आप समझते हैं कि वो बेहतर है तो आप उसको दूसरों के सामने भी रखिए, तनकीद भी सुनिए, उससे अपनी इस्लाह भी कीजिए और अपने आप को बेहतरी की कोशिश भी कीजिए। मैं जानता हूं इस सफर में मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, मुझे गालियां पड़ सकती हैं, मेरी माँ बहन को गालियां निकाली जा सकती हैं, मेरे पास हो सकता है कि अल्फाजों का जखीरा ना हो सकता है मेरे पास अच्छे और सुलझे हुए अल्फाज ना हो सकता है मुझे बोलने का तरीका ना आए, हो सकता है कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी भी हो सकती है, हो सकता है कि मैं किसी की ख्वाहिशात पर पूरा ना उतर सकूं, हो सकता है कि शायद मैं किसी को जरूरत से ज्यादा तनकीद का निशाना बना सकूं, लेकिन मैं आपकी तनकीद से खुद को संवारने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही अच्छा है और यही बुरा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीठा मीठा हब और करवार थू थू, नहीं। मैं अपने आप को अपनी जरूरतों के मुताबिक लेकर नहीं चलूंगा, मैं अपने आप को आप सबकी इस्लाह के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान भी रहूं, एक अच्छा मुसलमान भी रहूं और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को भी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकूं। मुझे आप सबकी रहनुमाई की भी ज़रूरत होगी, मुझे आप सबके साथ की भी ज़रूरत होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी बिकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं। हो सकता है कि मेरी आज इस पहली स्पीच पर, मेरी आज इस मेरे प्रोग्राम पर, आज मेरे इस पहले चैनल का जो मैं आज से इब्तिदा कर रहा हूं, अपनी माँ की दुआओं से, अपने तमाम दोस्त अहबाब की दुआओं से आज मैं जो एक आगाज़ करने जा रहा हूं, हो सकता है इसको देखकर भी या इसको सुनकर भी बहुत से लोग हंसे, बहुत से लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाएं, लेकिन ये चीज़ मेरा हौसला कम नहीं करेगी, मुझे मज़ीद तक़वियत बख्शेगी, मुझे मज़ीद हिम्मत और ताकत मिलेगी, क्योंकि नाकामी कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी है और जब तक हम नाकामी नहीं देखेंगे हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा, मैं आज से अपने पहले शो का आगाज करता हूं और मेरा टॉपिक आज के इस बाई इलेक्शन से ही है। 17 जुलाई 2022 बाई इलेक्शन
नून लीग का सफाया। यह वर्ड तो शायद बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये वही सीटें थी जो पीटीआई जीती थी। लेकिन हमारे यहां सियासत इस तरह से बना दिया जाता है कि यहां पे जिंदगी और मौत के सौदे होने शुरू हो जाते हैं। यहां पे अनाएं बिकती हैं, यहां पे जिदें बिकती हैं, यहां पे नजरिया बिकता है, यहां पे जरूरतें बिकती हैं, यहां पे लोगों की मजबूरियों से उनको खरीदा जाता है। इमरान खान साहब, चूंकि मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपको अपना लीडर मानता हूं, मैं आपका वोटर हूं, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे ऊपर ऐसे ही लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो ब्रीफ केस उठाकर आएंगे, हमारे मुल्क की तर्जुमानी करेंगे और बाद में जब उनको यहां से निकाल दिया जाएगा तो वो चले जाएंगे और फिर दोबारा हम मुंह देखते रह जाएंगे? हम हर दफा जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम दोबारा जीरो पे चले जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, हम ये नारा क्यों लगाते हैं कि हम में बदतरीन जमहूरियत मार्शल लॉ से ज्यादा बेहतर है? लेकिन मैं समझता हूं अगर इसका नाम जमहूरियत है कि किसी को इंतकाम लिया जाए, किसी के ऊपर केसेस किए जाएं, हम 4 साल तक हर जलसे में खड़े होकर कहें कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, ये मुझसे ये करते हैं, ये मुझसे ये मांगते हैं, ये उसकी इनकी करप्शन, इसके महल वहां पे हैं, इसके महल वहां पे। आप मुझे बताइए कि मलक रियाज का जो पैसा आया वो किधर है? आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई? आपके पास जो पैसा आ गया वो किधर चला जाता रहा? आपने जब मोहल्लात का हिसाब या एहतसाब करना था, आपके तो मोहल्लात और से ज्यादा बनते चले गए। चूंकि आप मेरे लीडर हैं, चूंकि मैं आपका सपोर्टर हूं, चूंकि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपकी वजह से तकलीफ काट चुका हूं, मैं आपको वोट दे चुका हूं, मेरा आपसे सवाल करने का हक बनता है कि इमरान खान साहब, आज मैं दोबारा अगर आपको वोट दूं तो उस वोट की रीजन क्या होनी चाहिए? क्या 50 लाख घरों में से कितने घर बन चुके, करोड़ों की नौकरियों में से कितनी मिल चुकी कि जो लोग कर रहे थे नौकरियां वो भी छोड़कर अपने छोटे मोटे कारोबार करने के ऊपर तवज्जो देने लग पड़े? इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपनी अना और जिद छोड़ दिए। लेकिन इमरान खान साहब, जब आप इक्तदार में थे तब इक्तदार के नशे में आपको यह नहीं पता था कि इस मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक की जा सकती है। तब आपको यह पता था कि कैसे इंपोर्टेड लोग लेके आने हैं। कहीं आपने बता दिया कि $1 लाख ले रहे हैं, वहां पे वो कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं, कहीं पे $50,000 पे कोई ले रहा है, कोई 2 लाख भी ले रहा है। मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे मेरे मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक होनी है, मुझे इससे गर्ज था। हमने आपको वोट दिया था सिर्फ इसलिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपने जो वादे हमसे किए थे वो किस तरह से पूरे कर सकते हैं। आप 100% ना करते, आप 20, 25, 30%, 15%, 10% ही पूरा करके दिखा देते, हमें कुछ समझ आ जाती कि आपको बिगड़ा हुआ माहौल मिला, आपको सुधारने में पहले टाइम लगा, अब 10% हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं, अब हमारा मुल्क कुछ तरक्की करना शुरू कर गया है। लेकिन हमें वो सब नजर नहीं आया। जब आपसे इक्तदार छिन गया तब आपको याद आ गए वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। तब आपको नहीं पता था कि शाहिद अनवर जो घर घर में 40 से 50 हजार से 2 लाख रुपए की फैक्ट्रियां लगवा रहा है, वो इस मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। आजाद चाय वाला जो जगह जगह जाकर इस मुल्क की इकॉनमी के बारे में बेहतर समझता है, वो ये आपका लिए रोल अदा कर सकता है। वकार जगह आपको चिल्लाता रह गया, आपने उसकी बात नहीं सुनी। आपको साकिब अजहर साहब हैं, हुजैफा अली हैं, रेहान अल्लाह वाले हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके नाम शायद मुझे अभी अचानक से याद नहीं आए, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं इस मुल्क में जिनको आप अगर इकट्ठा उस वक्त कर लेते जब आपके पास इक्तदार था तो शायद आप बहुत अच्छी इकॉनमी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आपको तब याद आया जब आपसे इक्तदार छिन गया, तब आपने तस्बीह पकड़कर उनको बुलवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप उनसे सोशल मीडिया पर अपने लिए सपोर्ट हासिल कर सकें। मैं दुख में ये बातें कर रहा हूं इमरान खान साहब, चूंकि मैं आपका हामी हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैंने आपको वोट दिया था, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे आइडियल लीडर हैं, मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इमरान खान साहब, गलतियां तो हुई, मानना तो पड़ेगा, गलतियां हुई हैं। अगर आप बहुत सारी गलतियों को सिर्फ इसलिए तस्लीम कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक किसी ना किसी इदारे से है, तो आप अपनी ज़ात से जुड़ी हुई गलतियों को भी तस्लीम करके बड़ा दिल कीजिए। जैसे मरियम नवाज ने आज खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम किया। आज सलमान ने आपने ज़ैन कुरैशी को जाकर गले लगाकर ये बात कही कि आपको मुबारक हो। थोड़ा दिल आप भी बड़ा कीजिए। आपने इस यूथ को मोबिलाइज करना था, आपने इन लोगों को जिनको आज बुलवाकर सिर्फ एक आपने फोटो सेशन किया, आपने यूथ को, आप पॉन सर्च में यूथ कहां पे खड़ी है, इस यूथ को आपने कहां पे लेके जाना था, इस यूथ को कैसे मोबिलाइज करना था, इस यूथ को कैसे यूटिलाइज करना था। हमने क्या इस यूथ को गालम गलोच ब्रिगेड बनाने के लिए यूज करना था? क्या हमने इस यूथ को एक दूसरे के ऊपर पथराव करने के लिए यूज करना था? क्या हमने इस यूथ को मस्जिद
रब्वी में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करना था? क्या हमने इस यूथ को किसी को भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी उसकी पर्सनल निजी लाइफ में उसको वहां पे जलीलो ख्वार करने के लिए यूज करना था? क्या ये वो इकबाल का ख्वाब था? क्या ये वो कायदे आजम का पाकिस्तान था जो आपने बनाना था? क्या ये वो नया पाकिस्तान था? मैंने आपको वोट दिया था इमरान खान साहब, आप मेरे लीडर हैं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इमरान खान साहब, ये दिल दुखा हुआ है। आज आपको अल्लाह ताला ने फिर से इज्जत दी है। आपने उन लोगों को शिकस्त दी है जिन लोगों ने आपको छोड़ा था। आप एक लम्हे के लिए खुश हो जाइए, लेकिन इस खुशी में यह मत भूल जाइए कि हो सकता है ये इक्तदार आपको फिर से आजमाने के लिए हो सकता है ये इक्तदार सिर्फ एक आजमाइश हो। आप अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी गलतियों को ठीक करने में लगाते तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त हम ये कह सकते थे, हाँ मैंने भी वोट दिया है, हाँ मैंने भी इमरान खान को वोट दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आपकी आवाज को लोग सुनते हैं, आपकी आवाज को इदारों में भी सराहा जाता है, अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी इज्जत बख्शी है कि आपके बारे में ये एक चीज गर्दिश करती है कि यह शख्स इस कौम की तकदीर बदल सकता है, तो खुदा का वास्ता इमरान खान साहब, आप फिर ये सोचिए कि मुझे कैसे सारी जिंदगी इस कौम के ऊपर हुक्मरानी करनी है, ना कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए और मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। ये तो बात नहीं है कि अगर आपके खिलाफ एक जमहूरी तरीके के साथ आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो आप कहते हैं कि अब आपको इदारों ने हटा दिया, तो वही इदारे वही सब कुछ। आपको ये नहीं कहना चाहिए। आज आपका बयानिया बदल गया। आज आपके तमाम वुज़ारा आकर कह रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे, वो न्यूट्रल थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, वो लोग बहुत अच्छे हैं। क्या कल को भी यही कहने के लिए आप तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जब इलेक्शन आता है, जनरल इलेक्शन आता है, अगर आपको उसमें अक्सरियत नहीं मिलती तो क्या आप कल को ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे खिलाफ रजीम नहीं या कोई और ऑपरेशन हो गया? मैं चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इतने वोट मिलने चाहिए कि मैं आज के बाई इलेक्शन को यह समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन यह कहता है कि यह इलेक्शन आपको तोहफा दिया गया है। यह इलेक्शन आपका नैरेटिव चेंज करने के लिए आपको दिया गया है, क्योंकि इतनी आसानी से, इतने बुरे तरीके से कोई भी हुक्मरान पार्टी नहीं हार सकती। इसके पीछे कुछ राज है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। इमरान खान साहब, आपको अभी अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस चीज की तवक्को आपको भी नहीं थी, 5:30 बजे जिसकी आप ट्वीट कर चुके थे, जिसकी आपके लीडरान को, आपके तमाम वुज़रा को भी नहीं पता था, वो एक खिलाफ तवक्को जब फैसला आ जाता है तो यकीनन फिर आपको सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है। परफॉर्मेंस के ऊपर आइए इमरान खान साहब, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपको अपना लीडर मानता हूं, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा। आपको सारे सवालों का जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आकर कहेंगे कि ये फरागोगी को बदनाम कर रहे हैं, आप आकर कहेंगे कि ये जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप आकर ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई भी करप्शन नहीं। मुझसे तो एनआरओ ये मांग रहे थे, ये तो मांग रहे थे, ये तो गलत थे। आप पावर में थे, आप मैकेनिज्म बनाते, आप इनको पकड़ते, आप इनके ऊपर साबित करते। 10 साल मुशर्रफ के, 5-4 साल आपके, आप जब साबित ही नहीं कर सके तो छोड़ दीजिए अब ये खेलना। जो हो गया सो हो गया। खुदा के लिए अब आगे बढ़िए। जब आप लोग इस मुल्क में लूटा हुआ पैसा वापस ला ही नहीं सकते, और जब आता भी है तो आप लोग मिल बांट कर खा लेते हैं, तो खुदा का वास्ता है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर तलकीन है कि खुदा के लिए आप हमारी खातर, हम लोगों की खातर, हमारा नाम लेकर आप एक दूसरे के गिरेबान को मत पकड़िए, एक दूसरे के ऊपर मंशियात के केसेस डालकर उनको अंदर मत कीजिए, एक दूसरे के ऊपर जाली रेफरेंसेस बनाकर उनको आप लोग जलीलो ख्वार मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की तकरीर बदलने का सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ हम अवाम के लिए कुछ करने का सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने तालीम किस तरह से ऊपर लेके आनी है, आप ये सोचिए कि जीडीपी किस तरह से ऊपर लेके आनी है, आप ये सोचिए कि मेरे घर में, मेरे जो अवाम है उसके घर में जो चूल्हा जलता है, उस चूल्हे को जलाने के लिए कितने अखराजात होते हैं और कितने टोटल अखराजात, और मुझे उसको कहां तक लेके आना है। क्या मुझे उनका जरिया मुआश ऊपर लेके आना है या मुझे महंगाई को कंट्रोल करना है? अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कहते हैं कि आलमी मंडी में महंगाई इस वक्त हो रही है, तो यहां पे आप हमारे फीकस आमदनी को बढ़ा दीजिए।
आपको कितनी इमदाद मिलती है दूसरे मुल्कों से, वो किधर जाती है, हमें कुछ नहीं पता। आप कहते थे कि मैं कशकोल लेके कहीं पे नहीं जाऊंगा, मजबूरन आपको जाना पड़ा क्योंकि आपको पता नहीं था कि हुकूमत में कैसे चलाई जाती है। जब आप हुकूमत में आए तो आपको पता चला कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इमरान खान साहब, आपको खुद को बदलना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। मैं आपका वोटर हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैं आपको लाइक करता हूं, आप मेरे आइडियल लीडर हैं। आपको बदलना होगा, आपको अपनी टीम बदलनी होगी, आपको मसखरे निकालने होंगे, आपको अपने लिए एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो आपको आपकी बात को लेकर आगे बढ़े, जो आपका नैरेटिव है वही आगे चले। लेकिन हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब, आपके एमपीएस, आप अपने इलाकों में जाकर सर्वे करवा कर देख लीजिए, आपके एमपीओज ने अपने इलाके के जितने भी ठेके थे उनको डबल नहीं ट्रिपल कर दिया है। इमरान खान साहब, क्या आपको यह बात नहीं पता है? क्या इमरान खान साहब, आपको यह नहीं पता है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनके तमाम मसाइल का हल आगे तक जाता है? आपके एमपीएस, आपके एमएनएज आपके ईवानों में जाकर बैठ जाते हैं तो पीछे बात सुनने वाला कोई भी नहीं होता, और जो वहां पे उनके सेक्रेटरीज बैठे हुए होते हैं वो अपनी जेबें भर लेते हैं, और एमपीएस एमएनएज तो आपके पास बैठे हुए होते हैं। आपने 4 साल में क्या किया? 4 साल में आपने हम लोगों को क्या दिया? आपने हमें कहां पे लाके खड़ा कर दिया? 2 वक्त की रोटी के लिए हम मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि मैं आपका वोटर हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, आप मेरे आइडियल लीडर हैं, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब, आपको मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि आपने मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था कि मैं तकदीर बदलूंगा आपकी। आपने मुझे कहा था कि मैं इस कौम को भिखारी नहीं बनने दूंगा। आपने कहा था कि मैं इस पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। इस पासपोर्ट के ऊपर कपड़े उतरते हुए देखे हैं। इस पासपोर्ट के ऊपर हमने लोगों को जलीलो ख्वार होते एयरपोर्ट्स पर देखा है। इस पासपोर्ट के ऊपर मैंने खुद जाती तौर पर यह कहा, सिर्फ पासपोर्ट को देखते ये कहते हुए सुना है कि आप लोग साइड पे हो जाए। इमरान खान साहब, मगर आपको जवाब तो देना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी मर्जी के फैसले ना करने वालों से जवाब मांगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन्हीं इदारों की वजह से हम यहां पे सांस ले रहे हैं। हमारा दुश्मन हमारे सर पे ऊपर चढ़ा हुआ है और हम अपने इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि अदालतों का निजाम ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि अदालतों के फैसले तब आते हैं, एक उस शख्स को बरी कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि 2 साल पहले जेल में उसकी मौत हो चुकी होती है। हमारा अदालती निजाम ठीक नहीं है। हमारी अदालतों के निजाम बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन आपको 4 साल मिले थे। आपने 4 साल में ऐसी इस्लाहात क्यों नहीं की कि आप अदालती निजाम को ठीक कर सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि अंपायर्स बार बार इंटरप्ट करता है, तो आपने खुद कहा है कि एजेंसियों के जरिए मुझे असेंबली के इजलास बुलवाने पड़ते थे, असेंबलियों की वजह से मुझे वोटिंग करवानी पड़ती थी, जब भी तो मुझे इनको एजेंसीज के जरिए बुलवाना पड़ता था। इमरान खान साहब, इसका मतलब यह कि 4 साल आपने एजेंसियों को सरेआम इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्हीं इदारों ने यह महसूस किया बकौल आपके कि आपको उन इदारों ने उतारा है, और अगर उन इदारों ने आपको उतारा है, तो जब उनको महसूस हुआ कि अब आप काम सही नहीं कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया तो आप उनके खिलाफ हो गए। यानी कि अगर ये हमारे किसी भी इदारे का कोई सरबरा अगर अभी इस वक्त रिटायर होने के करीब है, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि जो बाद में आने वाला सरबरा है, आप उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाकर आप इस मुल्क के ऊपर दोबारा राज कर सकते हैं, तो क्या ही अच्छा है कि वो भी ये बात समझ जाए कि जब तक तो मैं सपोर्ट करूंगा तब तक तो ठीक है, तो बाद में अगर मुझे सपोर्ट चेंज करनी पड़ी तो मैं बुरा हो जाऊंगा, मुझे मां बहनों की गालियां सुनने को मिलेंगी, मुझे जो भी आएगा मुझे जाते जाते चलते हुए मुझे बहुत ही बुरी गाली देकर चला जाएगा। तो मैं तो आपका वोटर हूं, मैं तो आपका हामी हूं, मैं तो आपका सपोर्टर हूं, आप मेरे आइडियल हैं, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन आपने मुझे कहा था कि आप हमारी तकदीर बदलेंगे। आपने तकदीर तो नहीं बदली, आपने लोगों की सोच बदल दी, बहुत अच्छी सोच बना दी। आपने एक सोच ऐसी क्रिएट कर दी कि आज वो गालियां जो शायद हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुनी थी, हमें वो सुनने को मिल रही हैं। मैंने अपने बच्चों को ट्विटर या कोई और चीज या फेसबुक ऐसी तमाम चीजें देखने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसी ऐसी गालियां, और मैंने उनको कमेंट सेक्शन से बिल्कुल दूर कर दिया कि कभी भी इसको नहीं खोलना, क्योंकि इसको खोलते हैं तो गुनाह मिलता है। क्योंकि इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, हमने ये सब कुछ नहीं देखा था, हमने ये सब कुछ आज तक नहीं देखा था। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि आप इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन टीम अच्छी नहीं। खुदा के लिए नून लीग के साथ मिल जाइए, उनको कहिए कि आइए, अगर आपके पास अच्छी टीम है तो इकट्ठे मिलकर साथ चलते हैं। खुदा के लिए पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से कुछ अच्छे लोग ले लीजिए कि आइए इस मुल्क की तकदीर बदलते हैं। खुदा के लिए मौलाना फजलुर रहमान से भी, अगर उनके पास भी कोई अच्छी सोच रखने वाला है तो उनसे भी ले लीजिए। आपने क्या करना है किसी के साथ जिद करके? अगर किसी भी वजह से
मेरे मुल्क के हालात बदल सकते हैं, अगर किसी की भी सोच से मेरे मुल्क की तकदीर बदल सकती है, तो आप अपनी अना को और अपनी जिद को अगर हम पर मुसल्लत करके अगर आप उस चीज को हमारे अच्छाई में नहीं ला सकते, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़े कि आप मेरे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, मैं आपका सपोर्टर हूं, आप मेरे आइडियल हैं? नहीं, आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे लीडर हैं, मैं आपका सपोर्टर हूं, लेकिन इमरान खान साहब आपको यह कहना होगा, आपको यह कहना होगा कि फराह गोगी को वापस लेकर आओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ। आपको कहना होगा कि मुझे इसमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, मैं यहां पे इस नाम के ऊपर वोट लेकर आया था कि मैं इस मुल्क से करप्शन को खत्म करूंगा। खान साहब अगर कोई ये बात कहता है कि अगर आप आकर सामने जो भी कहेंगे कि उस बात को सिर्फ मान लिया जाएगा, तो मुझे अफसोस होता है अपनी इस यूथ पर, मुझे अफसोस होता है उस अवाम के ऊपर जिसको इस वक्त ये नहीं पता कि 4 साल में हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सका और आज वो सब कुछ भुलाकर ये सिर्फ मरने मराने पर तुल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस वक्त हम लोग क्या कहते हैं कि आएगा इमरान खान, बनेगा नया पाकिस्तान, मैं हूं मेरी जान, मेरा जान इमरान खान। मैं भी यही कहता हूं इमरान खान साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब आपको ये बात तस्लीम करनी होगी कि आपके से कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई हैं। आपने अपनी टीम में कुछ लोगों को आपने इंपोर्ट किया है, जो लोग आपको सपोर्ट करते रहे हैं, आपने उनको इंपोर्ट किया, आपने उनको नवाजा, लेकिन एक हद तक जब कुछ लोग आपके सर पर सवार होने लगे तो आपने उनको फिर जेलों में भी डलवाया, आपने उनके ऊपर केसेस भी बनवाए। इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब मैं आपकी तारीफ करता हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं क्योंकि मैंने वोट आपको दिया था। मुझे आपसे यह सवाल पूछने का हक है, मेरे साथ इसके बाद आप जो सलूक करना चाहें, क्योंकि मेरे पास अली शफाक जैसा दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बात जरूर कहना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए कि आपके पास क्या शहजाद अकबर जैसे ही लोग थे? क्या आपके पास शहबाज गिल जैसे ही लोग थे? क्या आप शहबाज गिल के बहुत सारे क्लिप्स उठा के देख लीजिए, उनकी पर्सनैलिटी को उठा के देख लीजिए। आप कहते हैं कि वो प्रोफेसर है, वो दुनिया का आखिरी प्रोफेसर होंगे, लेकिन उनका जिस तरह से दूसरों को मजाक उड़ाना, जिस तरह दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, जो वो तरगीब कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो वो प्रोफेसर नहीं लग रहे, मुझे ऐसा प्रोफेसर बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों को गलत तरगीब देता है। मुहज्जब तरीके से आए, बात करें, अच्छे तरीके से बात करके चले जाए। इमरान खान साहब दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपका हामी हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका वोटर हूं। इमरान खान साहब दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना छोड़ दीजिए, आप खुद से आइए, सामने आइए, लेकिन जिद छोड़ दीजिए, अना छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब, अगर अंपायर की उंगली उठ सकती है तो अंपायर की उंगली जब नीचे आ जाए तो फिर बहुत दर्द होता है, आपको फिर बहुत तकलीफ होती है उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि अंपायर की उंगली हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। शायद आपको ये बाई इलेक्शन ये समझकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको नहला दिखाकर दहला मार दिया जाए। आपको तब्दील करना होगा खुद को। इमरान खान साहब आपको अपनी टीम के बारे में सोचना होगा। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं। इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन आपको अपनी अना छोड़नी होगी, आपको फराह गोगी को वापस लाना होगा, आपको स्कैंडल्स के ऊपर तहकीकात करवानी होंगी। आप एक जज के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर तो स्कैंडल बनवा सकते हैं, रेफरेंस आप दायर करवा सकते हैं, लेकिन फराह गोगी का जब नाम आता है तो आप ये क्यों कह देते हैं कि आप उसको खाम खाम में मुलव्वस कर रहे हैं? क्यों कहा जाता है? एक ख्वाब आता है तो आप अपने करीबी साथियों को आप रातों रात उनको फारग कर देते हैं। इमरान खान साहब आप शिर्क तो नहीं कर बैठे कहीं? सोचिएगा, मैं आपका हामी हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब बदलना होगा खुद को। आपको सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की जात है। इमरान खान साहब अगर आपको लगता है कि आप इतने ही ज्यादा, अगर आपका यकीन है इन चीज़ों के ऊपर, ख्वाबों के ऊपर या ख्वाबों की दुनिया के ऊपर या सोए हुए ख्वाब आने पर आप बहुत ही करीबी दोस्तों को रातों रात फारग कर देते हैं, एक ख्वाब आता है आप वजारत दे देते हैं, ख्वाब आता है किसी को आप तैनात करवा देते हैं, तो फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए या आप किसी भी वक्त आप इस्तिखारा कीजिए, उसमें जो भी इशारा होता है फिर वो कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़कर तो कोई नहीं है। इमरान खान साहब मैं चूंकि आपका हामी हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका वोटर हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आपकी वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया था ये कहकर कि अगर तुमने इमरान खान को सपोर्ट करना है तो इस घर से निकल जाओ। मैं आपकी खातिर निकला, जब मैं निकला मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आज भी कसम पस्सी की लाइफ में हूं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब मैं आपका सपोर्टर हूं। इमरान खान साहब मैं आपको सपोर्ट करता हूं,
आप ये कहते हैं कि पंजाब की पूरी मशीनरी इस काम में लगी हुई थी। 5:30 बजे आपने एक ट्वीट किया कि धांधली हो रही है। तो मैं किस चीज को मानूं कि धांधली किसका नाम है? क्या धांधली से आप जीते हैं? क्या जितनी सीटें आप ले चुके हैं क्या वो धांधली के साथ मिली हैं आपको? क्योंकि आपने 5:30 बजे ट्वीट किया था, लेकिन असल में आपने हवा में तीर छोड़ा था। आपने कहा था कि अगर हार गए तो ये ट्वीट मैं अपने उस काम के लिए लेके आऊंगा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि आपको भी नहीं पता था कि आप इतनी सीटें जीत जाएंगे, और ये खिलाफे तवक्को रिजल्ट ऐसे नहीं आते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रिजल्ट आया नहीं, लाया गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रिजल्ट आपको गिफ्ट किया गया है ताकि आप सब लोगों का बयानिया बदला जा सके। वो लोग जो एक ब्रिगेड तैयार हुई थी, इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर मैं ये समझूं कि किस लीडर को इकोनॉमी के बारे में पता है, किस लीडर को किस तरह से कंट्री को लेकर चलना है, तो मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा। लेकिन अगर आप सियासत की बात करते हैं तो जिसको आप कहते हैं कि एक पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट तरीन दौर था जरदारी का, बहुत ज्यादा करप्शन हुई, तो मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी हम सब में से जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा अच्छे सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने इस वक्त नून लीग के भी दोनों हाथ बांध कर उनको अकेला छोड़ दिया कि ये लो मार खाओ। लेकिन इमरान खान साहब, मैं तो आपका हिमायती हूं, मैं तो आपका हिमायती था, आपका हिमायती हूं, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं। मेरे सवाल सिर्फ आपसे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपको 4 साल मिले तो आपने क्या किया? आपकी टीम क्या थी? आपकी तैयारी क्या थी? लेकिन ये चीज बहुत गलत की है। किस तरह की टीम थी आपके पास? आपने कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए? आपने कितने सेक्रेटरी आपने चेंज किए? आपने कितने आईजीज चेंज किए? यानी कि आपकी तैयारी नहीं थी। आपने इस मुल्क के ऊपर तजर्बा करके सियासत को सीखना था। तो क्या ही बेहतर था अगर आप किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके आप किसी एक जगह पर सबसे पहले सियासत को सीखते, फिर सियासत में आते, बहुत मजबूत होकर आते। हम सब आपके साथ मिलकर शाना बिशाना आगे चलते। लेकिन इसका एक और हल भी था। आप अपनी जिद छोड़ देते, अपनी अना छोड़ देते। आप जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नून लीग के जलसों को उठाकर देख लूं तो नून लीग के जलसों में भी जब बात शुरू होती थी तो सबसे पहले वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता था? इमरान खान, फितना खान, फसाद खान। आपकी जब भी कोई जलसा शुरू होता था तो आपका क्या शुरू होता था? एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ 2 नहीं दूंगा, एनआरओ 3 नहीं दूंगा, एनआरओ 1 नहीं दूंगा। तो भाई आप हुकूमत में थे, देना तो आपने था, तो आप अवाम को क्यों बता रहे थे? आप कह रहे थे कि ये मुझसे एनआरओ 2 मांग रहे तो मत दीजिए। गवर्नमेंट में तो आप थे, हम तो नहीं थे, अवाम तो नहीं थी। अवाम ने तो आपको बिठा दिया था, अवाम ने तो आपको वहां पे मैंडेट दे के भेज दिया। चाहे वो दूसरों जमातों ने ये कहा कि आपने मैंडेट चोरी करवा के आपको वहां पे बिठाया गया, जो भी था, लेकिन आप इक्तदार में थे। आपने कहा कि इदारों को आपने एक ऐसी ब्रिगेड तैयार कर दी। मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी घराना अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं देता कि वो गालियां निकालें। मैं समझता हूं कि अगर हम जिस तरह की गालियां, जिस तरह की जुबान, जिस तरह का मिजाज इस यूथ को तोहफे में दे दिया गया है, क्या वो किसी बहन, बेटी, वाइफ या मां या कोई ऐसी बच्चों के साथ बैठकर क्या वो देखा जा सकता है? क्या वो पढ़ा जा सकता है? उससे आपने क्या सबक दिया? शर्म महसूस होने लग जाती है हमें जब आप उसको कंडेम्ड ही नहीं करते। आपके पास जब एक पावर आ चुकी है, आप मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको लगता है कि अगर आपको इक्तदार में लाने के लिए एक उंगली उठती है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वही उंगली आपको इक्तदार से बाहर बकौल आपके करती है तो वो उंगली गलत है। आपने इस कौम के जर्नल को क्या क्या नहीं कहलवाया। इस कौम के आप जो बहैसियत पाकिस्तान, मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरी फौज का, इदारों का जर्नल, उससे दुनिया डरती है। मैं समझता हूं कि हमारी फौज दुनिया की उन चंद फौजों में है जिनको बहुत असर और रसूख है, जिनका रोब और दबदबा है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज में शुमार की जाती हैं। हमने यहां पे एक आम रेडी वाले को, जिसकी जुर्रत नहीं होती थी, एक फौजी की गाड़ी गुजरती थी तो वो उसको सलाम करता था, आपने उनसे भी गालियां निकलवा दी। क्यों किया आपने ये? अदालतें 12 बजे रात को अगर मुल्क के आइन को बचाने के लिए खुलती हैं तो गलत। आपके फैसलों के लिए या इमरान रियाज के लिए रात को 12 बजे अदालत लगे तो ठीक। अदालत अगर आपके हक में फैसला करती है तो तारीखी फैसला। अदालत अगर आपके हक में फैसला नहीं करती तो दुनिया की बदतरीन अदालत में बैठा हुआ जज अगर आपके लिए डेमो के लिए पैसे इकट्ठे करने या आपके लिए रहमत बाबा बन गए तो वो सबसे बेहतर।
लेकिन अगर अदालतें मेरिट पर आकर फैसले करने शुरू कर दें तो अदालतें सबसे बुरी अदालतों में, अदालत के पास ये इख्तियार ही नहीं कि ये फैसला क्यों कर दिया, ये आर्टिकल 6 का अनाउंसमेंट क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। आप असल में हमारे इब्तिदा हुई कहां से? हमने अपने होश में आज तक ये नहीं देखा था कि जो कुछ आज हो रहा है, आज क्या हो रहा है। आपने खड़े होकर जब पहली दफा कहा कि आप बिलों को जला दें, आपने जब पहली दफा कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दें, आपने जब कहा कि आप मुल्क में पैसा हुंडी के जरिए भेजना शुरू कर दें, आप यकीन जानिए कि आपने वो आग लगा दी कि जिसकी बची हुई चीजें या जिसकी कसर जो रहती थी वो शेख रशीद साहब जैसे हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सियासतदान ने आकर कह दिया कि आग लगा दो, जला दो, घेराव कर दो, सब कुछ कर दो। ये वो लोग हैं जो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए आए हैं। मैं एक आम शहरी हूं, मेरे पास इमरान रियाज की तरह कोई अच्छा वकील दोस्त नहीं है जो कल को मुझे प्रोटेक्शन दिलवा सके, लेकिन मुझे डर नहीं है। मेरे साथ इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं इन तमाम लाइट्स को, इन तमाम चीजों को जो ऑर्गेनाइज किया है वो मेरे बच्चों ने किया है, क्योंकि मैंने उनको दिखाया है और उनको सिखाया है कि देखो बेटा, जब आप कोई भी कदम उठाते हो तो तब आप ये नहीं सोचते कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, तब आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने मन से सच्चा हूं, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सही है, तो आपको डर नहीं है। लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से अगर मैं कहूं कि मैं सहाफी हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में खड़ा होकर कहूं कि तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम कौन होते हो ये बात करने वाले, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या जुर्रत है, तुम कौन होते हो, तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे ये दिखाया था। जब तुम्हें ये दिखाया था तब वो ठीक थे, लेकिन तब वो इदारा नहीं था, तब वो एक इंडिविजुअल पर्सन था, उसने आपको दिखा दिया, तो आप इससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी आपको दिखाए? ऐसे नहीं होता है। आप इदारों को सियासत से दूर रखें, सहाफत को सहाफत बनकर करें। आप सहाफत बनकर करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, आप पार्टी बनकर ना करें। अगर आपको पार्टी बनना है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहाफत में हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहाफी हैं जब आप बैठकर सिर्फ एक ही शख्स को कहे जाएंगे कि वो शख्स तो दूध का धुला हुआ है, वो शख्स तो जन्नती है, वो शख्स तो कभी गलती करता ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई खामी है ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरी चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप सहाफी हैं, आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप कह सकते हैं कि मेरी राय में ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, आप कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि नून लीग के पास बहुत अच्छी टीम थी, नून लीग के पास बहुत अच्छी टीम है, लेकिन नून लीग के पास वो लोग भी हैं जिन लोगों ने नून लीग को इस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया। आज नून लीग नहीं हारी है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हारे हैं। यह बात पीटीआई को समझनी होगी। हर जमात के अंदर पॉलिटिक्स है, हर पॉलिटिक्स की रूट्स कहीं और से लहराई जाती हैं, हर पॉलिटिक्स को कहीं और से कंट्रोल किया जाता है। हो सकता है कि शायद अभी इमरान खान साहब आपको सियासत को समझने के लिए मजीद 10 से 15 साल लगे, क्योंकि आप लीडर बहुत अच्छे हैं पर आप सियासतदान अच्छे नहीं हैं। अगर आप सियासत को अच्छी तरह समझते होते तो आसिफ अली जरदारी 5 साल हुकूमत कर जाए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसा शख्स, सियासतदान, मैंने कम से कम अपनी होश में नहीं देखा। बहुत अच्छे सियासतदान हैं वो, उनका कैरेक्टर क्या है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास प्रूफ्स नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूं मैं सिर्फ वही कर सकता हूं। अगर आप अपने आप को, चूंकि आप एक लीडर के तौर पर सामने नहीं आए हैं, आप ये कहकर नहीं आए कि आपने अच्छी तकरीरें की होगी, आप वोट लेकर आए, और वोट लेकर आने का तरीकाकार क्या होता है? सियासत। और सियासत में जब आप आ जाते हैं तो आपको पार्टीज को साथ लेकर चलना होता है। आपने पार्टीज के साथ हाथ मिलाने का भी आपने उनको नफरत और हकारत की नजर से देखा। क्या समझते हैं आप कि अगर आप नून लीग को बहुत ही प्यार के साथ या उनको एक बहुत अच्छे तरीके के साथ, इस मुल्क की खातर, इस अवाम की खातर, अगर आप उनके साथ हाथ मिलाकर उनको बुलाते, बैठते, आप उनके साथ बात करते, आप उनको आगे लेकर चलते, तो क्या वो आपका साथ ना देते? लेकिन आपने उनके ऊपर केसेस किए, फिर आपने कहा कि वो केसेस गलत थे। आप जजों के ऊपर केसेस बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो केसेस गलत थे। गलत कहां पे थे आप?
मकसद सिर्फ यही है कि आपने 4 साल एक ऐसे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करके सियासत को सीखने की कोशिश की है जिस मुल्क को आपने तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन आपकी टीम अच्छी नहीं है। आपने असद उमर को हमारे लिए यूं बनाकर पेश कर दिया कि जैसे आसमान से या खलाई मखलूक से कोई एक ऐसा इंसान आया है जो इस मुल्क को चुटकी बजाकर ठीक कर देगा, लेकिन हुआ तो नहीं आज तक। आपने एक ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाके खड़ा किया जिन्होंने कहा कि हम लोग 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, जिन्होंने कहा 50 लाख घर बना देंगे, बने तो नहीं आज तक। आपने कहा कि मैं इस मुल्क की मईशत को मैं सिंगापुर से पीछे छोड़ दूंगा, मैं थाईलैंड से पीछे छोड़ दूंगा। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। आपने क्या किया? 4 साल तक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ आपस में खेलती रही हैं। आप जब जलसे करते थे आप नून लीग को बुरा भला कहते थे, जब नून लीग जलसे करती थी वो आपको बुरा भला कहती थी। फजलुर रहमान साहब जिनको आपने इतना बुरा कहा, उनकी जात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं आपकी नजर में, वो जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान, एक बहैसियत एक अच्छी तरबियत के, मैं उनको कभी भी उन गलत या बुरे अल्फाजों के साथ उनको मैं नहीं पुकार सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह के अलकाब के साथ उनको पुकारा जाता रहा है, अगर उनके फॉलोअर्स या उनके भी चाहने वाले अगर वो भी उसी तरह से जवाब देते तो ये मुल्क या इस तरह से तबाहियां या इस तरह से लड़ाइयां झगड़े दंगे फसाद शायद बहुत ज्यादा होते। लेकिन मैंने नहीं देखा। शायद उनके लोगों को ट्विटर यूज करना नहीं आता, शायद उनके लोगों को फेसबुक इस्तेमाल करनी नहीं आती, क्योंकि वो दीनी और इस्लामी कुछ टच रखते हैं, तो शायद इस वजह से उन लोगों ने गालियां नहीं निकाली। शायद वो गालियों को बुरा समझते हैं, और शायद जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया है वो गाली को अपना मुकद्दर समझते हैं कि गाली देना ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो शख्स बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन शायद उसने कभी इस तरह से गालियां नहीं दी। मैं आज ट्विटर को उठा कर देखता हूं, वहां पे अगर कोई बंदा पीटीआई के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसकी मां बहन एक कर दी जाती है। यहां पे कोई सहाफ़ी अगर आपके हक में नहीं बोलता तो वो बुरा है, जो सहाफ़ी आपके हक में बोलता है वो अच्छा है, जो जज आपके बारे में रिमार्क्स दे देता है वो बुरा है, जो आपके हक में देता है वो अच्छा है। यहां पे अगर इदारे आपके लिए उंगली खड़ी कर देते तो अच्छे हैं। यहां पे अगर इदारे जब देख लेते हैं कि 4 साल तक आपको मौका दिया और आपसे कुछ नहीं हो सका, इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका हामी हूं, लेकिन इमरान खान साहब आपके पास टीम नहीं थी। इमरान खान साहब मैं आपका हामी हूं, इमरान खान साहब मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा। आपको खुद को बदलना होगा, आपको अपने आप से गरूर खत्म करना होगा, तकब्बुर खत्म करना होगा, आपको आजिज़ी इख्तियार करनी होगी। तस्बीह हाथ में पकड़कर आप जब टिकटॉकर स्टार्स से भी मिलते हैं तो आप उनको भी डिवाइड कर देते हैं। आप चंद टिकटॉकर स्टार्स को तो दूसरे दिन मिलते हैं, लेकिन अक्सरियत को आप एक दिन मिलते हैं। क्यों? आपने उनमें भी फर्क रख दिया। क्या है कि उनके फॉलोअर्स कम है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन हैं तो दोनों ही टिकटॉकर स्टार्स। आप हाथ में तस्वीर पकड़कर जब बात कर रहे होते हैं तो आप किसी की, जब वो कोई बंदा इदारे पर तनकीद कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तो आप मुस्कुरा देते हैं। आप तस्वीर करते वक्त मुस्कुरा दे रहे हैं। इमरान खान साहब आपको बदलना होगा। इमरान खान साहब आपको ये तस्लीम करना होगा कि 4 साल में आप कहीं ना कहीं फेल जरूर हुए हैं। इमरान खान साहब आपको ये बात अपने आप को सोचनी होगी कि अगर आपको किसी स्कैंडल के साथ मिलाया जाता है, अगर आपको फराह गोगी के स्कैंडल में मुलव्वस किया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप सामने आकर आप ये बात कहें कि मैं अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूं कि मेरा फराह गोगी के साथ करप्शन के मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हुकूमत के साथ, जो भी इस वक्त एक्टिंग हुकूमत में है, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। आप फराह गोगी को पकड़ कर लाए और उससे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप आकर कहिए, अगर कोई कहता है कि आप नशा करते हैं, आप सामने आकर कहिए कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं आपका हामी हूं, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूं। मैं आपको, आपकी इज्जत नफ्स को देखना चाहता हूं, मैं आपकी डिग्निटी को देखना चाहता हूं, मैं आपकी जिद को नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे जिद में, डिग्निटी में, मुझे आपकी और मुझे इस अवाम की और मुझे अपने आप में ये सोचने की सलाहियत है। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये समझ सकूं कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत हैं। लेकिन अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं थी तो आप टीम नून लीग के साथ मिला लेते। पीपल्स पार्टी में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनको साथ मिला लेते। आपने ये क्यों समझ लिया कि आपके पास जो लोग दूसरी पार्टियों से पहले से ठुकराए गए लोग आपके पास आ चुके हैं, क्या वही सही थे?
क्या उन्हीं लोगों के पास सारे इख्तियारात थे? क्या उन्हीं लोगों के पास गायब का इल्म था कि वो लोग आकर यहां पे चुटकी बजाकर या खुलजा सिमसिम करके वो 50 लाख घर बना देंगे, वो 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे? क्या वो लोग ही इस मुल्क को संवार सकते थे? यहां पे ऐसी ऐसी तकरीरें की गई कि यहां पे खड़े होकर असेंबली के हॉल पे कस्में उठाकर कहा जाता रहा कि ये बंदा मुजरिम है, इसकी गाड़ी से मंशियात जो पकड़ी गई वो बिल्कुल सही पकड़ी गई है। लेकिन वही लोग मीडिया पर आकर कहते हैं कि ये सब झूठ था, ये सब हमने नहीं किया, एएनएफ ने किया। और एएनएफ का सरबराह एक मुहज्जब इदारे से बिलोंग करता है। चूंकि अब आप भी इदारों के खिलाफ बोलने लग गए थे, तो आपने अपने बयानिए को तब्दील करके आपने नून लीग के उस शख्स को उस तरफ लगाने की कोशिश की कि आप खुद निकल जाएं और कहें कि भाई तुम्हारे ऊपर भी उन्हीं इदारों ने जो कुछ किया सो किया। इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 4 साल में हमने क्या हासिल किया। मैं अगर यहां पे फिगर्स बताने शुरू कर दूं कि हमारा जीडीपी कहां पे था और अब हमारा कहां पे है, हमारा कर्जा कितना था अब कहां पे है, डॉलर कहां पे था अब कहां पे है, पेट्रोल कहां पे था अब कहां पे है, घी कहां पे था अब कहां पे है, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं। लेकिन ये जवाब हर टीवी शोज पे हर शाम को हर वक्त ये सुनाई दिए जाते हैं, हर वक्त हर जगह पे ये चीजें आम तौर पर डिस्कस की जाती हैं। इनको बार बार रिपीट करके मैं यहां पे ना तो आप ही का वक्त ज़ाया करना चाहता हूं, ना ही उन लोगों का जो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो शायद स्क्रॉल करके मुझे आगे निकल गए हैं, लेकिन जो रुक गए हैं शायद मैं उनका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो इमरान खान साहब, मैं आपका बहुत हामी हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ये क्या है कि एक सहाफ़ी अगर आपके सेमिनार में आकर बोलता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम मुझे जवाब दोगे, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हारी अब पहली बार टक्कर के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, तुमने मुझे दिखाई थी, तुमने मुझे सबूत दिए थे, तुमने मुझे वीडियोस दिखाई थी। यानी कि यह साबित हो गया कि उस वक्त इदारे आपके साथ खड़े थे, आपको दिखाया जा रहा था। वो अंपायर की उंगली जब आपके लिए उठती थी तब ठीक था, लेकिन वो इदारा नहीं था। यही बात आपको समझने की जरूरत है, वो इदारा नहीं था, वो इंडिविजुअल पर्संस थे। उन्होंने अगर आपको वीडियोस दिखाकर कहा कि ये लोग गद्दार हैं, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जब वो लोग वहां पे नहीं रहे, तो जब कोई नया इदारे का सरबराह आ गया, तो क्या वो भी आपकी बात को बर्दाश्त करेगा? वो शख्स अगर आपके लिए उसी तरह से काम करे, आपने खुद आकर कह दिया कि ये लोग असेंबली के फ्लोर पे नहीं आते थे, इन लोगों को किसी बिल को पास करवाना होता था तो ये लोग नहीं आते थे, इनको लाने के लिए हमें एजेंसियों से फोन करवाने पड़ते थे, हमें इदारों को कहना पड़ता था। यानी कि आपने ये चीज हमारे सामने रख दी कि आप भी 4 साल जो हुकूमत करते रहे हैं, आप एजेंसियों के सहारे करते रहे हैं। यानी कि आपने ये तासुर देने की कोशिश की कि 4 साल तक ये इदारे आपके साथ थे, आपके साथ थे तो अच्छा था, ये इदारे अब आपके साथ नहीं हैं तो ये इदारे बुरे हैं। मेरी फौज का सरबराह बुरा नहीं हो सकता इमरान खान साहब, मेरी फौज का सरबराह बुरा नहीं हो सकता इमरान रियाज साहब, मेरी फौज का सरबराह बुरा नहीं हो सकता हर वो आदमी जो कहीं पे खड़ा होकर कहता है कि इस मुल्क का निजाम तो वही चला रहा है। मैं समझता हूं कि चला रहा है, ये नहीं चला रहा, लेकिन जब आप चलवा रहे थे तब आपको यह समझ नहीं थी कि मैं जो चीजें कर रहा हूं वो गलत है। लेकिन जब आपने 4 साल तक मजे ले लिए, 5वां साल आपको मजा नहीं मिला, तो वो बुरे हो गए। इसी तरह मैं मुस्लिम लीग नून की भी बात करना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून ने 4 साल तक नहीं तो कम से कम 3 साल तक तो यह बयानियां चलाया कि वोट को इज्जत दो, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। लेकिन फिर क्या हुआ? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने भी तो वही सब कुछ कर लिया कि आप लोगों ने खुद कुछ जैकेट्स पहनकर आप लोगों ने खुद को उड़ा लिया अवाम में जाकर। आप लोगों ने अपनी सियासत को कोशिश तो पूरी कर ली दफन करने की, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। आपके पास, नून लीग के पास इस वक्त इतने अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक, आसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, यानी कि ये जितने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल। पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कमरू जमान कायरा, एतजाज एहसन, दे आर वेरी गुड पीपल। आपके पास भी बहुत अच्छी टीम है, चंद लोगों की, 2 से 4 या 4 से 5, लेकिन इससे मुल्क नहीं चलता इमरान खान साहब। आपको एक अच्छी टीम बनानी थी, आप वो बनाने में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूं कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे कि तुम कौन होते हो जवाब लेने वाले, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैंने कहीं पे भी किसी भी जगह अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मैं सबसे माजरत करता हूं, और अगर मैंने सही बात कही है तो खुदा के लिए आपको अगर मुझे जवाब नहीं देना तो कम से कम आप इस्लाहात फरमा लीजिए। मेरा आज का प्रोग्राम आपके बारे में ही था इमरान खान साहब, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं
आपका हामी हूँ। आप मेरे आइडियल हैं। इमरान खान साहब, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखनी होगी। इमरान खान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर का बेदी ही आपकी लंका ढा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। माजी में ऐसा हो चुका है। मजीद आप अपने इर्द गिर्द देखिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।